आत्मानुशासन नामक ये ग्रंथ आचार्य गुणभद्र स्वामी सर्व कषायों से निर्वृत्ति और कषायों के त्याग की यहाँ हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं। लोभ से होने वाली हानि, इसकी चर्चा हमने कल तक यहाँ की है। किसी भी प्रकार का लोभ, किसी भी वस्तु के प्रति होने वाला आकर्षण, उसके प्रति हमारे मन में, हृदय में होने वाली चाह, वो निश्चित रूप से हमारे अधोगति का कारण बनेगी, हमारे संसार परिभ्रमण का कारण बनेगी। तो जो जीव संसार परिभ्रमण न करना चाहते हो, उन्हें कषायों का त्याग करना चाहिए। ये इस जीव के दुख का कारण कषायें ही है। साहब, इन कषायों का त्याग कैसे होवे? कषायों के त्याग की चर्चा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कषायों का त्याग करें कैसे, ये तो बताओ। कहने से थोड़ी ना कषायों का त्याग हो जाएगा। तो कहा निष्कषाय अपने स्वभाव के अवलंबन से ही कषायों का त्याग संभव है। कषायों का त्याग करने के लिए मैं गुस्सा नहीं करूं, मैं गुस्सा नहीं करूं, मैं कषाय नहीं करूं, मैं अभिमान मायाचार नहीं करूं, ऐसे परिणामों से इन कषायों का त्याग नहीं होता। और अंदर में जब उदयजन्य ऐसी परिस्थिति बनती है, हमारे अंदर में जब चारित्र मोहनी कर्म का, कषाय कर्म का उदय आता है, तो बाहर में क्रोध की परिस्थिति भी बन जाती है, अभिमान मायाचार और लोभ जैसी परिस्थिति भी बनती है चारित्र मोह के उदय से। लेकिन ज्ञानी जीव बराबर इस बात को जानते हैं कि ये जो क्रोधादि रूप परिस्थितियां बनी हैं, ये परिस्थितियां हमारी नहीं है, और इन परिस्थितियों के होते हुए भी हम इन परिस्थितियों से भिन्न कोई एक तत्व हैं, ऐसा ज्ञानी जीव हृदय से स्वीकार करते हैं। जो बराबर इस बात को जानते हैं कि ये परिस्थितियां उदयजन्य है, ये हमारा सुधार बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। और जब तक उदय है तब तक ऐसी परिस्थिति बन गई है, कोई बात नहीं, हो गया है, नहीं ये आगे नहीं होगा। पुरुषार्थ को प्रमुख रखते हैं, अपने ज्ञायक स्वभाव, जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसके माध्यम से सहज रहने का प्रयास करते हैं, स्वभाव रूप परिणमन करने की चेष्टा करते हैं। लोभ के संदर्भ में बहुत सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। ध्यानत राय जी की पंक्तियों में, यद्यपि हमने उसका सहारा नहीं लिया, लेकिन उनमें दो पंक्तियां ऐसी है जिन दो पंक्तियों में उन्होंने लोभ के त्याग संदर्भ में चर्चा की है। और बाकी की जो पूरे चंद की अर्घ की पंक्तियां हैं, वे सारी की सारी पंक्तियां शौच से रिलेटेड, माने पवित्रता से रिलेटेड है। तो अपना यहाँ प्रकरण शौच धर्म का तो नहीं चल रहा है, पवित्रता, देह की पवित्रता, अंतरंग पवित्रता की बात तो नहीं है, लेकिन लोभ के निषेध संबंधी प्रकरण जरूर है। हाँ, लोभ के अभाव में शौच धर्म प्रकट होता है, लेकिन यहाँ अपन धर्मों की अपेक्षाओं से चर्चा नहीं कर रहे ना।
यहाँ तो कषायों के त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। माने ये कषाय, अब सोचिए आप, यदि हम लोभ की ही बात करें तो लोभ छूटना इतना आसान थोड़ी। कोई कहे कि साहब लोभ छूट जाए, कि लोभ नहीं छूटता, तो लोग, कई लोग ऐसा कहते हैं, गुस्सा नहीं छूटता साहब, मोह नहीं छूटता, ऐसी चर्चाएं करते हैं लोग। जानते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन समझते जानते हुए भी क्या करें साहब, छूटता नहीं है हमसे तो, ऐसा कहते हैं ना लोग। हमने ऐसे बहुत लोगों से ऐसी बातें कहते हुए सुना है। मैं पहले वो ध्यानत राय जी की पंक्तियां पढ़ लेता हूँ और फिर बात करता हूँ। वे क्या कहते हैं, याद है किसी को? उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। अब फिर आगे जो चर्चा करते हैं, प्राणी सदा शुचिशील संयम ज्ञान ध्यान स्वभाव से, नित गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभाव से, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण शैली शौच गुण साधु लहे। वो सब पवित्रता के संदर्भ में चर्चा है। देह की पवित्रता, आंतरिक पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, दो तरह से पवित्रता होती है। कुछ बाहरी पवित्रता होती है और कुछ आंतरिक पवित्रता होती है। बाहरी पवित्रता कोई मायना नहीं रखती, बाहरी पवित्रता भी मेरी नहीं है और बाहरी अपवित्रता भी मेरी नहीं है, क्योंकि शरीर पवित्र रहे चाहे न रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। शरीर यदि अपवित्र है, शरीर यदि काला है, शरीर यदि मोटा पतला है, शरीर से यदि उभड़ निकली हुई है, तो क्या हो गया, उससे आत्मा में तो कुछ फर्क नहीं पड़ गया, अनंत गुणों में तो कुछ कमी नहीं आ गई। ये तो ऊपर के आवरण में फर्क है ना। जो फर्क दिखाई दे रहा है, जो अंतर दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति बदसूरत दिखाई दे रहा है, तो सुंदर दिखने वाले और बदसूरत दिखने वाले में क्या अंतर है? दिखने का ही अंतर है ना। ये जो अंतर हमारे को दिखाई दे रहा है, ये अंतर तो ऊपरी ऊपरी अंतर है ना, अंदर से तो अंतर नहीं है। ऊपर से छिलका खराब हो और अंदर से माल अच्छा हो, क्या फर्क पड़ता है? ऊपर से पैकिंग खराब हो और अंदर में माल अच्छा हो। हम तो माल देखते हैं ना, जो पारसी लोग होते हैं वे माल देखते हैं और जो नासमझ होते हैं वे शक्ल देखते हैं। हाँ, क्या क्या फर्क पड़ता है? तो उससे धर्मात्मा अधर्मात्मा थोड़ी ना हो जाता है। मंडराज के शरीर में भी कुछ रोग हो रहा हो तो उनकी पूज्यता कम नहीं हो जाती है, उनकी महानता कम नहीं होती। कोढ़ हो गया है सारे शरीर में, क्या करें? उदयजन ने दशा है, सनत कुमार की यदि दशा नहीं हुई, बोलो कोढ़ हो गया, लेकिन तब भी उनकी पूज्यता मुनि होने के बाद में कम नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। अभी 2-4 दिन पहले सुनाई थी ना मैंने, शुभम की कही थी, सनत कुमार की नहीं थी। वो अखाड़े में थे, देव लोग आए थे चर्चा करने के लिए। उसके बाद में ऐसा वैराग्य में परिणाम हुआ उन बातों को सुनकर के। माने वो तो परिणमन की बात की थी अपन ने, शरीर का परिणमन कब कैसा हो जाए, कैसा बदल जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप देखिए, उस परिणमन होने पर, उस परिणमन की चर्चा सुनने पर, सुनने मात्र से ही, कोड तो पता नहीं कब होगा, क्या होगा, उनको तो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अपने अवधि ज्ञान से ये बात दिखाई दे रही है कि होगा। इस बात को सुनने मात्र से वैराग्य हो गया। चक्रवर्ती जैसे सम्राट, 6 खंड की विभूति, अपार अथाह वैभव, इतना वैभव सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ छाड़ करके नगर दिगंबर मुनि हो गए। साहब 6 खंड के राजा थे, इतने हजारों राजा उनके चरणों में झुकते थे, लाखों करोड़ों उनके सेवक थे, देवगति के जीव भी उनकी सेवा करने के लिए आते थे, अर्दली में खड़े रहते थे। अब वो सब छोड़ छाड़ करके मुनि बन गए। छोड़ छाड़ करके मुनि नहीं बन गए, उन्होंने उस चक्रवर्ती से ऊपर दशा को अंगीकार कर लिया। चक्रवर्ती तो दशा में जो नहीं है, वो दशा वहां मुनि दशा में है।
चक्रवर्ती सम्राट से बढ़कर है वो दशा। चक्रवर्ती का गुणस्थान चौथा और मुनिराजों का गुणस्थान छठवां सातवां। जिनके पास सब कुछ है, 6 खंड की विभूति है, वे चक्रवर्ती, और जिनको कछु न चाहिए थे शाहन के शाह, वो है शहनशाह। क्या हुआ फिर मुनि बनने के बाद में? देवगति के जीव देख करके गए थे अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य शक्ति से, अवधि ज्ञान से, कुष्ठ रोग हो गया, पूरे शरीर में फोड़ हो गया, और न मालूम कितने वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक उनके शरीर में कोढ़ रहा। कितनी पूज्यता, कुछ कमी हुई क्या? अरे जैसी पवित्रता उनकी, जैसी सुंदरता और जैसा सौंदर्य उस चक्रवर्तित्व के काल में था, उससे कई गुना आंतरिक सौंदर्य उस मुनि भूमिका में कुष्ठ रोग के काल में हो गया, कई गुना सौंदर्य हो गया। जगत के जीव कहते हैं कि ये तो बदसूरत हो गए, लेकिन दिगंबर मुनिराज जी नहीं, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहते हैं इनकी सुंदरता तो और बढ़ गई है, क्योंकि इनकी कलुषता निकल गई है। अरे जब चक्रवर्ती थे उस समय अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक का भाव था, और अब जब मुनि बन गए हैं तो अनंतानुबंधी के साथ साथ में अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान जन्य विकार भी निकल गया है। इतनी पवित्रता और उनके जीवन में आ गई है, पवित्रता बढ़ गई है, निर्मलता बढ़ गई है। क्या? हाँ, रोग ठीक करने के लिए आ गए। सनत कुमार के साथ में ऐसी परिस्थिति हुई, वादिराज मुनिराज के साथ में ऐसी परिस्थिति हुई, बना कर दिया। मैंने देखा परीक्षा लेने के लिए कि ये मुनि बन गए हैं, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं रोग का उपचार करना चाहते हो। आवाजें लगाई, चक्कर लगाते रहे देव लोग आस पास में घूम करके, वैद्य बन करके, रोग ठीक करा लो, कुछ रोग ठीक करा लो, अचूक दवाई, और नहीं माने तो उनके सामने ही आकर के खड़े हो गए कि आपका रोग दूर कर सकते हैं, कि हमारा रोग दूर करने की सामर्थ्य आप में नहीं है। कि साहब बिल्कुल गारंटी से ठीक करेंगे, कि क्या बात करते हो, हमारा रोग कौन सा है, हमारे रोग को तो तुम पकड़ ही नहीं पा रहे हो। जो रोग तुम्हें दिखाई दे रहा है ये रोग मेरा रोग नहीं है, ये तो तन का रोग है। तो तुम्हारा रोग कौन सा है? अरे जन्म जरा मृत्यु रोग, विनाश नाय भाव भ्रमण, ये हमारा रोग है। राग द्वेष आदि विकारी परिणाम ये हमारे रोग हैं। संजलन कषाय जन्य, जो किंचित राग बचा है, ये कुछ रोग बच गया है, और तुम क्या ठीक करोगे? हमारे रोग का उपचार तो निरंतर हो रहा है, और हम निरंतर प्रयासशील हैं उस रोग के उपचार में। तो जो अब कितनी पवित्रता बढ़ गई है। अनंतानुबंधी के चले जाने पर भी, अभी तो अनंतानुबंधी गई है ना चक्रवर्ती दशा में। जब सनत कुमार चक्रवर्ती की अवस्था में थे तो चक्रवर्ती की अवस्था में सिर्फ अनंतानुबंधी गई थी, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग गए थे। और आज क्या दशा है उनकी उस मुनि भूमिका में, जबकि कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग हो गया है। उस समय शारीरिक सुंदरता इतनी थी कि देवगति से देव लोग चर्चा करते थे, उनके सौंदर्य को देखने के लिए आते थे। और आज स्थिति ऐसी है कि कोई श्रावक आहार देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ऐसा लगता है बीमारियां घर में फैल जाएगी। फिर भी पवित्रता कितनी है। जगत के जीवों को बाहरी पवित्रता दिखाई देती है, लेकिन मुनिराजों के जीवन में आंतरिक पवित्रता कुछ अद्भुत हुआ करती है। उनकी पवित्रता ही कुछ अलौकिक है, कुछ अलग ही प्रकार की है। मिथ्यात्व का मल धुल गया है। पवित्रता और अपवित्रता, माने अपवित्रता किस वजह से थी? कि विकार से अपवित्रता थी अंतरंग में। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, इन कषायों और राग देश के कारण जो चित्त अंतरंग स्वरूप जो मलिन था, वो मलिनता कैसे धुलेगी? अपने स्वभाव के अवलंबन से वो मलिनता धुल रही है। देखो बाहर में तो मलिनता प्रकट हो रही है। सनत कुमार चक्रवर्ती शरीर में कोढ़ हो गया, चक्रवर्ती अवस्था में थे तब तक सौंदर्य की चर्चा चलती थी, सुंदरता की चर्चा चलती थी देवगति में। और चक्रवर्तित्व पद छोड़ दिया तो कुष्ठ रोग हो गया, शरीर में रोग हो गया। लेकिन भैया ये ऊपर से देखने वालों को ये सुंदरता और बदसूरतपना दिखाई देता है, अंदर में बैठा हुआ जो गायक आत्म तत्व है वो तो सब जीवों में समान है। लोक में तो सब समझदार होते हैं, थैली बदल जाने पर
ऊपर की थैली को देख करके या पैकिंग को देख करके माल का निर्णय नहीं करते। थैली गंदी हो तो क्या फर्क पड़ता है, अंदर के माल को देखते हैं। ये शरीर भी तो थैली है ना, ऊपर का आवरण ही तो है ही। ये आवरण तो बदल जाता है और बदलता रहता है, क्योंकि अवस्थाओं का बदलना यही इसका स्वरूप है। एक व्यक्ति से हमने थोड़े समय पहले हम कहीं गए और वहां हमने पूछा एक बालिका से कि तुम कौन हो, और उसने कहा पाटनी। और थोड़े समय बाद में हम वहां गए, तुम कौन हो, मैं झांझरी। ये क्या हुआ? दो महीने पहले जो पाटनी थी वो झांझरी कैसे हो गई है? ये क्या हुआ? क्या बदल गया बोलो? कुछ बदला है कि नहीं? और बदलने पर भी कुछ नहीं बदला, ऐसा भी है कि नहीं? वही है कि नहीं? तो ये स्वरूप इसी तरह का है। ये अवस्था बदल लेता है, लेकिन अवस्थाएं बदलते हुए भी एक नहीं बदलने वाला तत्व अंदर में मौजूद है, जो कभी नहीं बदलता है, जो विकार होने पर भी विकारी नहीं होता, जो कषाय होने पर भी कषाई नहीं होता, मिथ्यात्व होने पर भी मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया। क्योंकि यदि ये जीव मिथ्या दृष्टि हो गया होता तो मिथ्यात्व के अभाव हो जाने पर जीव का भी अभाव हो जाता। इसलिए जीव मिथ्या दृष्टि होता ही नहीं। अच्छी बात तो यही है। लेकिन हमें मिथ्या दृष्टि दिखता है, हमें अज्ञानी दिखता है, हमें विकारी दिखता है, हमें कषाई दिखाई देता है, हमें गंदा दिखाई देता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर की पैकिंग के आधार पर देख रहे हो आप। माल देखो, एक रफ स्टोन दिखाई देता है और एक बिल्कुल तैयार किया हुआ। तो जो रफ स्टोन है, खड़ जिसको कहते हैं, ये क्या कोई नहीं पसंद करता ना उसको। लेकिन जो रत्नों के पारखी होते हैं वे क्या जानते हैं, अरे इसमें से तो कितना कीमती हीरा है, हम जानते हैं इसकी कीमत। बोलो, तैयार के पैसे भले ही ज्यादा मिले, जो भी हो बात, लेकिन तैयार हो सकता है। जैसा ये तैयार रत्न दिखाई दे रहा है, ये जो तैयार नहीं है, गंदा दिखाई दे रहा है, इसमें भी वही तैयार रत्न है। इस बात को पहचानता है ज्ञानी जी। हाँ, वो अलग चीज है। यहाँ तो कषाय की चर्चा चल रही है, लोभ के संदर्भ में कह रहे हैं। जगत के जीवों को ऐसा लगता है कि भैया कषाय छोड़ना बहुत मुश्किल है। अरे साहब, समझते तो सब हैं, लेकिन आसान काम नहीं है। हम नहीं समझते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम नहीं समझते हैं कि मायाचारी नहीं करना चाहिए, सब समझते हैं, लेकिन छोड़ना आसान काम थोड़ी ना। लोभ नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता हमारे से। तो अरे भैया, क्या छोड़ना है और कब छोड़ना है ये जानना जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि समझते तो सब है लेकिन होता नहीं है, ये धोखे में मत रहना कि समझते सब है। समस्या करने की नहीं है, समस्या समझने की है। जगत के जीवों को समस्या करने की लगती है और समझना नहीं चाहता कोई भी है। हर व्यक्ति ये चाहता, समझते तो सब है, समझने में क्या है? हम नहीं जानते हैं क्या शरीर छोड़ के चले जाएंगे? हम नहीं जानते हैं क्या एक न एक दिन मरना है? जानते तो हैं हम ही जानते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई साहब छोड़ना पड़ेगा, जानने से काम नहीं चलेगा। हम ये कहते हैं कि जानना पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। अरे फर्क क्या है दोनों बातों में? जगत के जीव छोड़ना चाहते हैं, अरे छूटता ही नहीं है। क्रोध कब छूटता है आप जानते हैं? लोभ कब छूटता है आप जानते हैं? 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक रहता है लोभ। सूक्ष्म लोभ का सद्भाव 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक रहता है। ऐसी कषाय है ये, और ये कषाय पहले छोड़ना चाहता है। जानते ही छूट जाता है। जानने और छोड़ने में आचार्य कुंदकुंद स्वामी के कथन है इस तरह के, ऋणाणम प्रत्याख्यानम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जानते ही त्याग हो जाता है, त्याग करना नहीं पड़ता। ऐसा कहते हैं ना, त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है। क्या त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है? ये तो गाना है किसी कोई कुछ ऐसा फिल्मी गाना है। नहीं, त्याग वास्तव में अंदर में होता है, त्याग बाहर में नहीं होता। जगत के जीवों को ऐसे लगता है कि इसने साथ छोड़ा तो है ही नहीं कुछ भी। अरे छोड़ा नहीं है, छूट गया है उसका। बहुत समय पहले मैंने एक चर्चा आई थी अपने इसी संदर्भ में, मैंने कहा था एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति घर गृहस्थी में है और वो व्यक्ति मुनिराज के दर्शन करने के लिए गया। राजा है, अपार वैभव है, परिग्रही है, मुनिराज के दर्शन करने के लिए गया।
और अपने घर तो लेकर के नहीं गया होगा ना साथ में, लॉकर और सामग्री भी नहीं ले गया होगा कुछ भी साथ में। दर्शन करने के बाद, उनका उपदेश सुनने के बाद में उसके मन में ऐसा भाव जागृत हुआ कि सब छोड़ करके, वैराग्य भाव ऐसा जागृत हुआ कि मुनि बन जाना ही योग्य है। दृढ़ संकल्प कर लिया उसने, और उसने कहा कि मैं तो मुनि बन रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं वो परिग्रही है या नहीं है। जहां बैठा था ना वो वहीं बैठा है अभी भी। जिस जगह पर बैठ करके मुनिराज का उपदेश सुन रहा था, उसी जगह पर बैठा बैठा मुनिराज का उपदेश सुन रहा है। जो जैसा था, जैसा घर छोड़ करके आया था, जहाँ गाड़ी खड़ी थी, जिस जगह पर नौकर चाकर काम कर रहे थे, अच्छा लंबा चौड़ा महल था, परिवार था, ये सब परिग्रह जहाँ का तहाँ है। कपड़े लत्ते जेवर गहने सब जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं, और अभी भी तन पर कपड़े हैं। वो परिग्रही है या नहीं है? पूरा परिग्रही था, आया था तब परिग्रही था, और अब परिग्रह नहीं है। ये क्या हो गया? ये परिग्रह बाहर में होता ही नहीं है, ये परिग्रह अंदर में होता है। इसलिए परिग्रह बाहर से छूटता भी नहीं है, और हमारे छोड़ने से छूटेगा भी नहीं। किसी व्यक्ति के पास में पूर्व पुण्योदय से यदि अपार संपत्ति और वैभव की प्राप्ति हो गए तो इसमें उनका क्या कसूर है? पूर्व पुण्योदय से यदि चक्रवर्ती का साम्राज्य प्राप्त हो जाए, भरत जी को मिल गया, चक्र रत्न प्रकट हो गया उनके अयोध्या में, अब उनका क्या कसूर है बेचारों में? बोलो। और छोड़ना चाहें तो छोड़ और नहीं सकते, ये और समस्या है। अभी पूर्व में वो पुण्य बांधा था, वो वर्तमान में उदय में आ रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए बहुत ज्यादा बाहर में वैभव दिखाई देवे तो भी परिग्रही नहीं है, और बाहर में कुछ भी परिग्रह न दिखाई देवे तो भी तीव्र परिग्रही है। क्योंकि परिग्रह का संबंध संपत्ति से नहीं है, परिग्रह का संबंध बाह्य वैभव से नहीं है, परिग्रह का संबंध अंतरंग आसक्ति से है। अंतरंग आसक्ति कितनी है, उसके प्रति लगाव कितना है, उसके प्रति तन्मयता कितनी है, उन पदार्थों के प्रति अपनापन कितना है। तत्व ज्ञान के अवलंबन से जो ज्ञानी व्यक्ति ऐसा अभ्यास करते हैं, ये सब क्षणभंगुर है, इनमें कोई दम नहीं है। ये बाहरी पदार्थ आते हैं और चले जाते हैं, मेरे इकट्ठा करने से इकट्ठे होते नहीं है, मेरे त्यागने से त्याग किया नहीं जाता है, मेरे छोड़ने से छूटते नहीं है, इनसे मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जो ज्ञानी व्यक्ति ऐसा विचार करते हैं, वे ज्ञानी जीव वास्तव में असली परिग्रह से रहित होते हैं। वे लोग कषाय को जीते हुए होते हैं। यहाँ वैरागी की चर्चा कर रहे हैं, लोभ से होने वाली हानियों की बात कर रहे हैं कि भैया हृदय में यदि लोभ रहा, हृदय में यदि परिग्रह का परिणाम रहा, संचय का यदि परिणाम रहा, तो बहुआरंभ परिग्रह कम नारकस्य आयुष्य। उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है ना, चतुर्थ सूत्र का, नरक आयु के आश्रम के कारण बतलाते हुए क्या कहा है उन्होंने? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का परिणाम और नरक आयु के आश्रम का कारण। चारों ही कषायों के आधार पर चर्चा करते हुए चारों गतियों की बात बतलाई उन्होंने, और कारण बतलाए अलग अलग गतियों में जाने के, और नरक गति में जाने का कारण बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह को बतलाया है। इसका मतलब जो गरीब होगा वो तो नरक में जाते ही नहीं है, और जिनके पास में बहुत पैसा है वो तो नरक में ही जाते। ऐसा अर्थ हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात गरीबी अमीरी का कहाँ सवाल है, बात पैसा होने और नहीं होने का कहाँ सवाल है। बात तो ये है कि आप चाहते क्या हैं। जिनके पास में बहुत कुछ है वे भी कुछ नहीं चाहते, और जिनके पास में कुछ नहीं है निरंतर परिणाम यही लगा रहता है कि कब जैकपॉट खुल जाए। मन में यही भावना बनी रहती है। बाहरी परिग्रह को परिग्रह मानने पर तिर्यंच गति के जीवों के को अपरिग्रह ही मानना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है उनके पास में बाहर में। गायें भैंसे जगत में घूमती हुई दिखाई देती है, कुछ भी नहीं है, अपरिग्रही मानना पड़ेगा। नारकी जीवों को अपरिग्रही मानना पड़ेगा, धर्मात्मा मानना पड़ेगा। और चक्रवर्ती जैसे सम्राटों को जो सम्यक दृष्टि है उन्हें घोर परिग्रही मानना पड़ेगा। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि चक्रवर्ती का परिग्रह हमारे परिग्रह से भी कम है। क्या कह रहे हो, बात तो जच नहीं रही। 6 खंड का राजा, 6 खंड की विभूति वाला, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां और उनके महल, और करोड़ों की संपदा,
और स्वर्ग के 1,000 देव रत्नों की और उनकी निधियों की रक्षा करने वाले 39,000 देव तो ऐसे खड़े रहते हैं उसके सेवा में, 39,000 इतने देव। आप कह रहे हो वो कम परिग्रही है और हम ज्यादा परिग्रही हैं कि हाँ बिल्कुल, आपको पता नहीं है परिग्रह कितने होते हैं। परिग्रह के 24 भेद हैं, 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं सब। 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। इन 24 प्रकार के परिग्रहों में से हमारे कौन सा नहीं है? सभी हैं। अंतरंग परिग्रहों में मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, पूरी 14 कक्षाएं हैं। 14 परिग्रह अंतरंग। बहिरंग परिग्रहों में क्या नहीं है हमारे पास में? मकान नहीं है या जमीन नहीं है, ठीक है ना, नौकर चाकर नहीं है, बर्तन नहीं है, कपड़े नहीं है, गहने नहीं है, धन धान्य नहीं है, खाद्य सामग्री नहीं है, सभी कुछ है ना। तो 10 बहिरंग परिग्रह हैं, सबके सब हमारे पास में। अंतरंग पूरे 14 परिग्रह हमारे पास में है। माने पूरे 24 के 24 परिग्रह आगम के आधार से हमारे सिद्ध होते हैं। आगम ये कह रहा है कि हमारे पास में 24 परिग्रह हैं, और चक्रवर्ती के पास में कितने हैं? उसके पास तो 25 होंगे ना। परिग्रह होते ही 24 है तो 25 तो होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इतना और है कि 24 परिग्रहों में से एक मिथ्यात्व नाम का परिग्रह नहीं है उसके पास में, सम्यक दृष्टि है। तो चक्रवर्ती सम्राट के पास में तो क्या, चक्रवर्ती सम्राट के पास में तो 23 परिग्रह और हमारे पास में 24 परिग्रह, तो कौन ज्यादा परिग्रही? बोलो। तो वो भी कमी आ गई है उसमें, उसमें भी कुछ कमी आ गई है। लेकिन अभी इतनी बात तो समझ में आए कि बाहर में वैभव होते हुए भी दिगंबर संत मुनिराज तीर्थंकर परमात्मा ये कह रहे हैं कम परिग्रही, अल्प परिग्रही, माने परिग्रह की नाप अंदर से है। इन्होंने यहाँ लोभ के त्याग की प्रेरणा दी और अंतिम शब्दों में ध्यानस राय जी ने ऐसा कह दिया कि सुख पावे संतोषी प्राणी, उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। यदि हृदय में आशा है, आशा पास महा दुख दानी, महान दुख देने वाली है। हृदय में यदि आशा बनी हुई है तो किस वजह से परेशान है? बोलो। वही है ना, दाम बिना निर्धन दुखी, अतः धनवान, कहूँ ना सब संसार में सब जग देखियो जान। अगर अपन ने वो मुनिराज वाली बात देखी थी पीछे, जो मुनिराजों के संदर्भ में जो बात कही थी, मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान, निर्धन जन धन बिना दुखी, हर तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। मात्र मुनिराज, मात्र दिगंबर संत, मात्र कषायों का जिन्होंने त्याग कर दिया है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान जिनके जीवन से निकल गई है, वे मुनिराज ही सुख को नहीं, सुख की खान को भोगते हैं। और गृहस्थ संसारी जीवों की क्या दशा है? मात्र सभी भोगते कष्ट, मात्र मात्र कष्ट को भोगते हैं। किसको भोग रहे हैं? हमें लगता है साहब लड्डू का उपभोग कर रहे हैं, हमें लग रहा है साहब गुलाब जामुन खा रहे हैं, काय का उपभोग कर रहे हैं? बोलो, लग रहा है ना ऐसा हमारे को? इंद्रिय विषयों का उपभोग कर रहे हैं, पंचेंद्रिय भोगों का उपभोग कर रहे हैं, खाने में मजा आ रहा है, रसगुल्ले बन रहे हैं और न मालूम क्या क्या, एक से एक बढ़कर मिठाइयाँ और इडली सांभर बन रहे हैं, डोसे बन रहे हैं और मजा आ रहा है, और बाटी दाल। काय का उपभोग कर रहे हो आप? किस चीज का उपभोग कर रहे हैं? बोलो। सुख का उपभोग कर रहे हैं ना। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, सभी भोगते कष्ट मात्र, निर्धन हो चाहे धनवान हो, संसार दशा में रहते हुए, गृहस्थ दशा में रहते हुए, अज्ञान दशा में रहते हुए, तत्व ज्ञान शून्य जीवन बिताते हुए उनकी चर्चा है। तत्व ज्ञानियों की बात नहीं है, वेद विज्ञानियों की बात नहीं है। वेद विज्ञान जिनके घट में है, जिनके हृदय में तत्व ज्ञान वर्तता है, जिनके हृदय में वस्तु स्वरूप का विचार वर्तता है, वे हर परिस्थिति में सहज रहते हैं। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो उदयजन्य है, लेकिन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं दोनों से भी अप्रभावित रहने वाला जो एक ज्ञायक तत्व है, उसका अवलंबन लेने वाले व्यक्ति परमात्मा बन जाते हैं।
भगवान बन जाते हैं। तो सभी भोगते, तत्व ज्ञान शून्य जितने जीव हैं सभी भोगते क्या, कष्ट और मात्र कह करके कह दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं भोगते हो, इस भ्रम में मत रहना। कुछ भी नहीं भोगते आप, और कुछ नहीं भोगा जाता आपके माध्यम से, किसी दूसरी चीज का उपभोग कर ही नहीं सकते। अरे चेतन अचेतन का उपभोग कैसे करे? दो द्रव्य ही न्यारे न्यारे है ना, दोनों की वस्तु स्थिति न्यारी न्यारी है। जीव पुद्गल का स्पर्श नहीं कर सकता है। और यदि मैं थोड़ा सा, आप यदि जीव पुद्गल के बारे में जानते हैं, उनके विशेष गुणों को, तो थोड़ा सा गहराई से विचार करो आप, जीव में कौन कौन से गुण हैं और पुद्गल में कौन कौन से गुण हैं, तो समझ में आ जाएगी बात। जीव में कौन कौन से गुण होते हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि ये जो गुण है ये जीव के विशेष गुण है ना। और पुद्गल के कौन कौन से गुण होते हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि जो है ये पुद्गल के गुण हैं। तो जो सुख नाम का गुण है वो जीव का है कि पुद्गल का है? सुख नाम का गुण जीव का है, पुद्गल का तो नहीं है। पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है ना। यदि पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है तो हम आपसे पूछते हैं कि जो भी मिठाई है या जो भी पंचेंद्रिय विषय भोगों की सामग्री है वो सामग्री चेतन है या अचेतन, जीव है या पुद्गल? पुद्गल है ना सारी सामग्री, जितनी भी सामग्री है। अच्छा बंगला है बोलो हमारे पास में, वो अच्छा बंगला वो चेतन है कि अचेतन? अरे साहब मजा आ गया, क्या ठाटते रहते हैं उसमें, क्या गाड़ी है साहब, बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसमें इंद्र के विमान में बैठे हों। मजा आता है कि नहीं बोलो? वो जो मजा आ रहा है वो मजा किस चीज में आ रहा है? सच में अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, वो मजा कितनी देर आ रहा है और किस चीज में आ रहा है? जब उस वस्तु में सुख ही नहीं है, जब उस वस्तु में सुख नाम का तत्व ही नहीं है, जब उस वस्तु में सुख नाम का गुण ही नहीं है, जिसमें सुख का सद्भाव और अस्तित्व ही नहीं है, उसमें से यदि हमारे को सुख लग रहा है इसका मतलब वो सुख नहीं है, भ्रम हो गया है। ऐसा कहते हैं कि मोतियाबिंद हो गया है आंखों पर। क्या आंखों में पीलिया हो गया, मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए सब जैसा है वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो शांतिनाथ स्वामी थे ना, शांतिनाथ स्वामी चक्रवर्ती थे, कुंतुनाथ चक्रवर्ती थे, आरनाथ चक्रवर्ती थे, 6 खंड की विभूति थी उनके पास में, कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर होने वाले थे। सब राजपाट छोड़ करके, इतना सुंदर शरीर होता हुआ सब छोड़ छाड़ करके नगर दिगंबर मुनि हो गए। क्यों? उनको सुख नहीं लगा क्या उसमें? उनको आनंद नहीं दिखा उसमें? क्या पता साहब नहीं दिखा होगा, हमें तो दिखता है। हमें तो आनंद दिखता है ना, कि या तो उनकी आंखें खराब थी कि हमारी आंखें खराब है, या तो उनकी दृष्टि में दोष था या अपनी दृष्टि में दोष है, दोनों में से एक बात होगी कि नहीं? भैया परम सत्य बात तो ये है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को किसी विषय में आनंद नहीं दिखाई देता है। जगत के किसी विषय में आनंद नहीं है। जिसने अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद चख लिया हो, जिसने अपने स्वभाव के अभूतपूर्व उस आनंद का वेदन किया हो, उसके लिए जगत के कोई रस आकर्षित करने वाले नहीं दिखाई देते। जिस व्यक्ति ने अपने स्वभाव के उस अतीन्द्रिय आनंद रस को चखा हो, उस व्यक्ति को अब क्या चीज ऐसी लाई जाए जो उससे ज्यादा आनंद दिखाई देवे? है ही नहीं कुछ भी। पीड़ा भी अंदर में होती है और आनंद भी अंदर में आता है। अंदर स्वभाव की तरफ लक्ष्य करने से ही इस जीव को सुख की प्राप्ति होती है, और स्वभाव का लक्ष्य न करके जगत के बाहरी पदार्थों की तरफ देखने से ये जीव दुखी होता है। लेकिन दुखी भी अंदर में होता है और सुखी भी अंदर में होता है। हम आपसे पूछते हैं, किसी व्यक्ति के जवान बेटे का मरण हो गया हो, होती है ना ऐसी घटनाएं, घट जाती है ना बहुत सारी। किसी का 20 साल का बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया। अब उस व्यक्ति को जो दुख हो रहा है, हम कहते हैं उस व्यक्ति को सुखी करने के लिए क्या चीज लाई जाए, घर में कौन सी मिठाई बनाई जाए, घर की बनी हुई है ना, शुद्ध बिल्कुल, कि वो सुखी हो जाएगी। बोलो कैसे सुखी होगा वो, बता सकते हो? 5000 रुपये किलो मिठाई हो ना, रत्नों के पल्ले में बिठा करके उसको जलाओ ना,
कितना भी हंसाने का प्रयास। अच्छा, कौन सी पिक्चर दिखाएं उसको कि मजा आ जाए? कौन सा जोक सुनाएं उसको? लगता है कुछ ऐसा अपने को अंदर से कि नहीं, अब नहीं है, कुछ दम नहीं है। अरे क्या रखा है कि पहले क्या रखा था? बोलो, 2 दिन पहले तक क्या रखा था? अब बेटे का स्वर्गवास हो जाने के बाद में कहता है कुछ नहीं रखा है। इसका मतलब पहले जो रखा था अब कुछ नहीं रखा। अब तो कुछ नहीं है, पहले तो बहुत कुछ था। ये दिगंबर मुनिराज हर क्षण प्रेरित कर रहे हैं हमारे को, हर क्षण अपने उपदेश के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से सतर्क और सावधान करने के लिए कह रहे हैं। हर क्षण कह रहे हैं कि भैया संभल करके रहो, सावधान रहो। ये जीवन पूरा हुआ, किसी का भी किसी भी क्षण पूरा हो सकता है और किसी भी मोड़ पर पूरा हो सकता है। पहले अपन ने ऐसी बात आई थी बीच में, ये मनुष्य जन्म का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट बतलाया है। क्या माइनस पॉइंट बतलाया था? यहाँ के तो शब्द अपन भूल गए, लेकिन इतना अपने को ध्यान है कि ये जो इसका जो पेट्रोल है अंदर में और जो डीजल है वो पता नहीं कौन से मोड़ पर जाकर के खत्म हो जाए। रिजर्व में तो चली रही है, लेकिन रिजर्व वाला कब पूरा हो जाएगा? ये मनुष्य जन्म रूपी जो हमारी गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी रिजर्व में चल रही है। और जो गाड़ी रिजर्व में चल रही है और चलाने वाला व्यक्ति ये सोच रहा है कोई बात नहीं, अरे अभी तो चलेगी, अभी तो चलेगी, पता नहीं कौन से चौराहे पर, कौन से मोड़ पर आकर के एकदम झटके से बंद हो जाती है, खत्म ही हो गया। बोलो कब तक चलेगी? जो गाड़ी रिजर्व में चल रही है वो कितने किलोमीटर चलेगी क्या पता साहब? कहाँ तक पहुंचा देगी ये क्या पता? कौन से बाजार तक पहुंचेगी, कौन से मोड़ पर जाकर के बंद होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता और कुछ अंदाजा भी नहीं है हमारे को। समझ लो आप, उसका जो वो मीटर जो चलता है ना, वो मीटर भी बंद हो गया हो और हमें कुछ अंदाजा भी नहीं होगी। ये मनुष्य गति रूपी, आयु कर्म रूपी डीजल और पेट्रोल जो पिछले भाव में फिलअप करवा करके जीव इस भाव में आया था, ये कंटिन्यू खत्म हो रहा है। किसी का 20 साल में खत्म हो जाता है, किसी का 35 में खत्म होता है, तो किसी का 45 में खत्म होता है। क्या किसी का अटैक से खत्म होता हुआ दिखाई देता है, तो किसी का एक्सीडेंट से खत्म होता हुआ दिखाई देता है, किसी का ब्रेन हेमरेज से खत्म होता हुआ दिखाई देता है। बोलो, कोई जहर खा करके उसको खत्म कर देता है, किसी का बैठे बैठे खत्म हो जाता है, गर्दन लड़क जाती। कुछ भी नहीं था साहब, अभी तो बैठे थे, अब बैठे बैठे ही क्या हो गया? कुछ नहीं, क्या हुआ? तो डीजल खत्म हो गया और क्या हुआ? बोलो हमारा कब खत्म होना है? बहुत से लोग जब ऐसी बातें कहते हैं कि हाँ मरते समय तो है ना कम से कम धर्म की बात याद जाए हमारे को, क्योंकि मरते समय धर्म की बात याद आएगी तो। बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुना है कि साहब इतना सब कुछ कर रहे हैं, मोक्ष नहीं मिलेगा तो कम से कम स्वर्ग तो मिल ही जाएगा ना। तो साहब अपने को स्वर्ग तो मिलेगा ना कम से कम, मोक्ष नहीं मिला कोई बात नहीं, स्वर्ग में तो कोई अपने तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा ना। लेकिन भाई साहब स्वर्ग लेकर के करना क्या चाहते हैं ये बताएं? स्वर्ग मिल भी जाएगा तो आपका कौन सा बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा? आप जानते हैं स्वर्ग मिलने का मतलब क्या है? स्वर्ग मिलने का मतलब ये है कि निगोद की तैयारी, देवगति का मतलब ये एकेंद्री की तैयारी। जो जीव, जिन जीवों की होनहार फूटी होती है, जिन जीवों को लंबे काल तक संसार परिभ्रमण करना होता है, जिन जीवों को निगोद में लंबा काल बिताना होता है, वे जीव जिनवाणी पढ़ते हुए भी स्वर्ग की चाह न रखते हुए वाया देवगति होकर के निगोद तक चले जाते। कोई बात नहीं, जो पापी हैं वे डायरेक्ट निगोद में चले जाते हैं और जो थोड़े से धर्म कर्म करना चाहते हैं वो वाया देवगति होकर के निगोद में चले जाते हैं। और दम क्या है उसमें? फाइनली तो रहना तो वही है। 2 ही ठिकाने हैं जीव के, या तो परमानेंट निगोद में रहे या परमानेंट सिद्धालय में रहे। इसके अलावा बाकी तो टेम्परेरी है सब दशा, मनुष्य हो चाहे त्रियंश हो चाहे देव हो चाहे नारकी हो, ये चारों गतियों की जो दशाएं हैं ये सब टेम्परेरी है। तरस पर्याय का काल उछालने वाले पत्थर के समान कहा है टोडरमल जी साहब, मोक्षमार्ग प्रकाशन, पेज नंबर 74, 74 पेज पर। कितना है तरस पर्याय का काल? पत्थर उछालो, हवा में कितनी देर रहेगा वो तरस पर्याय का काल। एक इंद्रिय पर्याय का काल कितना? कि धरातल पर जितनी देर रहे वो एक इंद्रिय पर्याय का काल।
सड़क पर चलते चलते किसी ने उछाल दिया कोई पत्थर, उछाल क्या दिया, अब जब वो उछाल देवे तब तो समझ लो देवगति तक चला गया। और ठोकर खा करके थोड़ा सा उछल जाए, उछल जाते हैं ना पत्थर चलते चलते ठोकर लग करके, कितना था, आधा इंच, 1 इंच, तो 2 इंद्री 3 इंद्री पर्यायों को धारण किया फिर धरातल पर आ गया, मनुष्य हुआ ही, ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए ये जो मनुष्य पर्याय हमारे को मिली है, ये मनुष्य पर्याय और जिस हानि की ये चर्चा कर रहे हैं और जिन निकट भव्य जीवों की यहाँ आचार्य देव ने बात कही है, इस पूरी बात का सारांश इतना ही है कि जो संसारी जीव मुक्ति प्राप्त करने वाले होते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, अल्प काल में जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति होने वाली होती है, उन जीवों की परिणति बदल जाती है, उन जीवों का जीवन बदल जाता है, उन लोगों की दृष्टि बदल जाती है, सोच बदल जाती है, विचार बदल जाता है, दिशा बदल जाती है। उनकी दशा बदलने के चक्कर में नहीं उलझते, क्योंकि जिनकी दिशा बदलती है फिर उनकी दशा स्वयं बदलती रहती है अपने आप। हमारे को दिशा बदलने का प्रयास करना है, दशा नहीं बदलना है। अभी सारे जगत के जीव 2 तरह के पागल दिखाई देते हैं मेरे को दुनिया में। ऐसे मूर्ख दिखाई देते हैं, एक तो जो जोड़ जोड़ करके सुखी होना चाहते हैं, जिनको सुखी होने के नाम पर जोड़ने की धुन सवार है, और दूसरे ऐसे जगत में मूर्ख दिखाई देते हैं, उनकी भी संख्या कम नहीं है, जिनका सुखी होने के नाम पर छोड़ने की धुन सवार है। ये कोई समझना ही नहीं चाहता है कि ना तो छोड़ने से सुखी होते हैं ना जोड़ने से सुखी होते हैं। क्या बोलो आप? 90% लोग, 99% लोग यदि जोड़ के सुखी होना चाहते हैं तो 1% भी बहुत बड़ी संख्या होती है, वो छोड़ के सुखी होना चाहते हैं। अरे नहीं साहब, आप तो ये छोड़ो, इससे सुखी होगा, इससे सुखी होगा, घरबार छोड़ दो, परिग्रह छोड़ दो, ये छोड़ दो। अरे तेरे छोड़ने से नहीं छूटते। त्याग और ग्रहण ये दोनों ही अंदर में होता है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का धनी है। उस शक्ति अपेक्षा से तो त्याग भी नहीं होता और शून्य भी नहीं होता, त्याग भी नहीं होता और ग्रहण भी नहीं होता, शक्ति अपेक्षा से बात करें तो। लेकिन परिणामानुसार यदि हम बात करें तो अंदर में ही ग्रहण होता है और अंदर में ही त्याग होता है। इसलिए पहले अंदर में परिणाम सुधारने का प्रयास कर। अंतरंग में यदि परिणाम सुधरेंगे तो बाहर की अवस्थाएं अपने आप बदल जाएगी। ये अवस्थाएं बदलना चाहता है और हम कह रहे हैं कि अवस्थाएं तो अपने आप बदल जाएगी, पहले दिशा तो बदल। एक व्यक्ति दौड़ रहा है, यहाँ से हल्दियों के रास्ते से बाहर निकला और सांगानेरी गेट की तरफ भाग रहा है। हमने कहा किधर जा रहे हो भाई साहब? कि जाने दो मेरे को। अरे देर हो रही है, जा कहाँ रहे हो आप? कि नहीं आमेर जाना है मेरे को, फुर्सत नहीं है। क्या डिले मत करो, 3 सेकंड बिगाड़ दिए मेरे, बैठे रहो आपके, क्या बाद में बात करेंगे अपन, अभी तो दौड़ रहा है। मूर्ख, पहले ये सब देख, तू जा कौन सी दिशा में रहा है, कितनी देर में पहुंचेगा बोलो। सांगानेर की तरफ मुंह करे तो आमेर कितनी देर में पहुंच जाएगा? अच्छा, कितनी तेज गति से जाए क्या आमेर पहुंच जाए? कितनी भी तेज गति से चलो ना, पहला काम क्या है? अपना मुंह बदल ले। सबसे पहला काम है कि दिशा बदल ले। दिशा यदि बदल गई, फिर चाहे यदि चींटी की रफ्तार से भी चले, पैदल भी चले, क्या एक कदम बढ़े और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ा करके चलता रहे, तो भी आमेर नजदीक आता चला जाएगा, पहुंच जाएगा मंजिल तक। धीरे धीरे चलें कोई बात नहीं, लेकिन दिशा बदलना जरूरी है। और दिशा बदलने का मतलब है श्रद्धा बदल जाना, मान्यता बदल जाना, अभिप्राय बदल जाना। अंतरंग का अभिप्राय बदल गया। इसे ही शास्त्रों में सम्यक दृष्टि कहा गया है। और सम्यक दर्शन क्या चीज है? श्रद्धा के बदलने को सम्यक दर्शन कहते हैं। मान्यता ही तो बदलनी है, और क्या करना है? पंचेंद्रिय विषय भोगों में जो सुख की बुद्धि थी और पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो गया। इस श्रद्धान का नाम ही तो सम्यक दृष्टि होना है। और सम्यक दृष्टि के कोई सींग थोड़ी नोकते होंगे। सम्यक दृष्टि के पहचान के क्या चिन्ह होते हैं साहब? धोती कुर्ता पहनता है कि पजामा पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है, जींस पहनता होगा कि नहीं? सम्यक दृष्टि चश्मे वाले होते हैं कि बिना चश्मे वाले? क्या पागलपन की बात करते हो? कैसे होता है सम्यक दृष्टि? बोलो कैसे होंगे? दांत सफेद हो तो सम्यक दृष्टि, के पीले हो तो सम्यक दृष्टि, बाल सफेद हो कि काले हो। श्रद्धा बदल गई है अंदर से। बाहर में कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखाई देवे, लेकिन अंदर का अभिप्राय बदल गया है, दिशा बदल गई है। अब दशा बदलेगी कि नहीं? कि दिशा बदलने के बाद में दशा भी बदल जाएगी, व्रताधिक भी हो जाएंगे, परिग्रह आदि भी छूट जाएगा, संयम अंगीकार भी कर लेगा, मुनि भी बन जाएगा, गुणस्थान 6वां 7वां भी होगा,
श्रेणी भी चढ़ जाएगा और केवल ज्ञान प्राप्त करके और सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएगा। अनंत काल तक के लिए अपूर्व सुख का वेदन करता रहेगा। सब हो जाएगा ऐसा, भूमि का अनुसार होगा, लेकिन धीरे धीरे। पहला काम क्या है? फर्स्ट लेवल पर क्या काम करने योग्य है? श्रद्धा बदलने योग्य है, दिशा बदलने योग्य है। लेकिन पूरे प्रकरण में जहां अपन ने क्रोध की चर्चा की, मान की चर्चा की, मायाचार और लोभ की चर्चा की, इन सभी बातों में जितने भी निष्कर्ष निकला है उनके माध्यम से यही बात कही गई है कि भैया दिशा नहीं, दशा नहीं, दिशा बदलो। जिनकी दिशा बदल जाएगी उनकी होनहार समझ लो आप अब अच्छी हो गई है। तो क्रिया की अपेक्षा से परिणामों का फल लगता है, और परिणामों की भी अपेक्षा से यदि हम बात करें तो अभिप्राय का विशेष फल होता है। इसलिए परिणामों को बदलते हुए अभिप्राय बदलने का हम लोग प्रयास करें और भेद विज्ञान पूर्वक आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए अतीन्द्रिय आनंद रस का प्रबोधन करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यही अंतर यही अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान विष्णु बोध हरि जिसके नाम राग त्याग पहुँचूं आकुलता का फिर क्या काम परिणाम मैं जग का करता क्या काम तो पर कृत परिणाम सहजानंद रघु अभिराम हटो पर कृत परिणाम सहजानंद रघु अभिराम Thank you.